जय हिंद डियर स्टूडेंट। देखिए, ईडीएम फ्रेज की ये पहली क्लास है। आप सभी के रिक्वेस्ट पर ये क्लास चालू कर दी जा रही है, क्योंकि अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी चल रहा है साथ ही साथ। तो देखिएगा, ईडीएम फ्रेज का एक ऐसा सेक्शन है ना कि आप इसको अपने से पढ़ करके याद नहीं कर सकते जब तक आपको कोई ना कोई न बताएगा। मतलब ये सुनकर के याद होता है ना, क्योंकि ईडीएम्स का मतलब ये है कि लिखा कुछ और रहता है इंग्लिश में और उसका मतलब कुछ और रहता है। ठीक है, तो इसको मैं आपको बिल्कुल आसानी से एकदम ट्रिक से बताऊंगा और इतना आसानी भाषा में बताऊंगा कि डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। ये मेरी 1-2% नहीं 100% गारंटी है। और आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा कि आपका पढ़ाया हुआ सर याद होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आप चाहे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो या नेवी की कर रहे हो या एनडीए की या कोस्ट गार्ड की, मतलब कि डिफेंस के एग्जाम की कोई भी तैयारी कर रहे हो आप, ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के क्लास नंबर 1 में। आप चाहे तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जैसे कि शुरुआत करते हैं इसी वाले से। ये जो सामने आपके है, टू बेल द कैट। टू बेल द कैट का मतलब क्या होता है? देखिए, आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये चीज़ें आती भी होंगी, तो घबराइएगा मत। आपको ज़रूर ऐसे वर्ड मिलेंगे, ऐसे इडियम्स मिलेंगे जो कि आपको नहीं भी आते हैं ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, टू बेल द कैट का मतलब होता है टू टेक लीड इन डेंजर। क्या होता है सर? टू टेक लीड इन डेंजर। ऑप्शन नंबर ए सही है। सर जी याद नहीं हुआ, कैसे याद करेंगे? मतलब क्या कहना चाहते हैं? देखिए, टेक लीड इन डेंजर मतलब कि डेंजर सिचुएशन में कौन आगे आएगा, मतलब खतरनाक परिस्थिति में कौन आगे आएगा। टू बेल द कैट, हु विल बेल द कैट। ठीक है, अब इसको सर याद करेंगे। देखिए, होता ये है ना कि पहले क्या था, आपने एक कहानी सुना होगा बचपन में कि कुछ चूहे होते हैं, चूहे मिलकर के मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि भाई साहब, बिल्ली रोज आ रही है और हम लोग को क्या कर रही है, मार के खा जा रही है। तो एक काम किया जाए कि अगर बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए तो जब भी बिल्ली आएगी तो वो घंटी बजेगी, और वो घंटी बजेगी तो हम लोग क्या करेंगे, बिल में घुस जाएंगे। तो उसमें से एक बूढ़ा सा चूहा था, उसने कहा कि भाई ठीक है, चलो आप बता रहे हो, सही कह रहे हो, सही प्लान है, लेकिन ये बताओ कि हु विल बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। मतलब कि डेंजर सिचुएशन, भाई बिल्ली है तो डेंजर सिचुएशन है ना, क्योंकि थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो मार के खा जाएगी। तो डेंजर सिचुएशन में लीड कौन लेगा, मतलब आगे कौन निकल के आएगा। याद रहेगी कहानी। देखिए, इडियम्स के पीछे एक कहानी होती है, एक स्टोरी होती है, और मैं उस कहानी और स्टोरी को मैं आपको बताते चलूंगा ना, तो आपको याद हो जाएगा। टू बेल द कैट का मतलब क्या होगा, आज के बाद याद रहेगा ना। चूहा बिल्ली खेल, कौन आगे आएगा भाई डेंजर सिचुएशन में। टू टेक लीड इन डेंजर, याद रहेगा। बात समझ में आई तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा अभी के अभी, और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है टू थ्रू डस्ट इनटू वंस आई। ये तो पढ़ने में ही समझ में आ जा रहा है, काफी इजी है। थ्रू मतलब होता है फेंकना, डस्ट मतलब धूल, इनटू मतलब में गति की वजह से इनटू लगा गया है, वंस मतलब किसी के, आइज मतलब आंख, किसी की आंख में धूल फेंकना या धूल झोंकना। अब बताइए क्या इसका मतलब होगा। भाई आपका कोई सहपाठी है या आपका कोई दुश्मन है, उसकी आंख में क्या किया आपने, धूल झोंक दिया, मतलब आपने उसको क्या किया, धोखा दे दिया, है ना। कहते हैं ना कि आंखों में धूल मत फेंको भैया, आंखों में धूल मत झोंको, मतलब कि धोखा मत दो। टू डिसीव क्या हो जाएगा, टू डिसीव मतलब कि धोखा देना। एक बात और, डिसीव और रिसीव की स्पेलिंग आपके एग्जाम में स्पेलिंग टेस्ट के दौरान पूछी जाती है, तो आप इसकी स्पेलिंग याद रखेंगे, डिसीव की और साथ ही साथ रिसीव की। रिसीव की आप स्पेलिंग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, डिसीव आपके सामने है। ठीक है, तो बात समझ में आएगी। टू थ्रू वंस आइज डस्ट इनटू वंस आइज का मतलब क्या होता है, धोखा देना। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। जितना बताएंगे उतना याद कर लेंगे आप, है ना, यहीं के यहीं और अभी के अभी याद हो जाएगा। अगला है कि टू फाइट टूथ एंड नेल। इसका मतलब होता है डियर स्टूडेंट कि मेकिंग एवरी पॉसिबल इफर्ट टू विन। अब इसको सर कैसे याद करेंगे? मेकिंग एवरी पॉसिबल टू विन का मतलब होता है कि अब जीतने के लिए हर पॉसिबल समस्या, हर संभव कोशिश करना, जीतने के लिए हर संभव कोशिश करना। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर आप उनको एक थप्पड़ मारेंगे तो कहेंगे चलो सर कोई बात नहीं। दूसरा थप्पड़ भी आप मारेंगे, बच्चा कहेगा मार लो भाई, छोटे हैं मार रहे हो, ठीक है मारो। तीसरा थप्पड़ मारेंगे, पकड़ लेगा हाथ, कहेगा बस
बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त किया, बड़े हैं, एक दो थप्पड़ मार लिए, इसका मतलब ये थोड़े कि बार बार मारेंगे। कहानी वहीं से शुरू होती है। फिर वो क्या करेगा बच्चा कि आपके साथ वो फाइट करेगा। कैसे? टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल मतलब आप क्या हाथ पकड़ेगा और उसको नहीं कुछ कर पाएगा तो दांत से काटेगा, और दांत से काटेगा मतलब टूथ, और नेल नाखून से आपके हाथ को ऐसे नाखून उसमें गड़ाएगा। समझ रहे हैं? तो क्या करेगा? फाइट टूथ एंड नेल मतलब कि वो आपसे जीतने के लिए क्या करेगा? हर पॉसिबल एफर्ट करेगा, जो भी आप वो कर सकता है। दांत से काट लेगा, नाखून से खरोच लेगा आपको। तो ये कहानी याद रहेगी। बात समझ में आई? आप रिलेट करने की कोशिश करिए कि आपको जीतने के लिए क्या करना है। हर पॉसिबल चीज़ें करनी है जो आप कर सकते हैं। टू फाइट टूथ एंड नेल। इसका एक और एग्जांपल समझ लीजिए कि मान लेते हैं आपको एग्जाम में इस बार पास होना है, 2022 में आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको क्या करना चाहिए? टू फाइट टूथ एंड नेल मतलब कि आपको हर पॉसिबल एफर्ट लगाना चाहिए। क्या करने के लिए? इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, है ना। 4 घंटे हो या 6 घंटे हो या 8 घंटे आपको पढ़ना चाहिए। जब आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, इतने मेहनत कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? हर एक पॉसिबल एफर्ट लगा रहे हैं। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। हर संभव प्रयास करना, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए, गिफ्ट ऑफ द गैब, इसको कैसे याद करेंगे सर? देखिए, गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग, मतलब बोलने की कला। देखिए, बोलने की कला इतनी बढ़िया कला होती है ना कि आप किसी को अपना दीवाना बना सकते हैं। मतलब लब के सीन में नहीं, हर सीन में, लब में भी बनाएंगे, लेकिन हर सीन, दुनिया के हर परिस्थिति में, हर जगह पर आपको आपके बोलने की कला होनी चाहिए। क्योंकि जबान ही ऐसी है कि आप अगर 4 लोगों में गलत बोलेंगे तो पीटे जाएंगे, कूटे जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर 4 लोगों में सही बोलेंगे तो आपकी इज्जत होगी, सम्मान होगा, घर में भी, बाहर में भी, देश में भी, विदेश में भी, है ना। आपके वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो बोलने की कला से ही आज प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो ये बात अलग है कि आप उनको मानते हैं या नहीं मानते हैं, हम भी उनको मानते हैं या नहीं मानते हैं, अलग बात है। लेकिन अगर बंदे में कोई टैलेंट है तो आप उसको मानिए। तो आपके हिसाब से वो कौन सा नेता है जिसके पास गिफ्ट ऑफ द गैब है, मतलब टैलेंट फॉर स्पीकिंग है, बोलने की कला है ना। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर फलाने नेता जो ऐसे हैं वो स्टेट लेवल के भी हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आप बताइएगा टैलेंट फॉर स्पीकिंग। याद रखिएगा कि उस बंदे के पास गिफ्ट ऑफ द गैब है। आप उसका चेहरा याद रखेंगे तो ये इडियम्स कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। और आई थिंक ये लास्ट है, देखिएगा, लायंस शेयर। लायंस शेयर का मतलब क्या होता है सर? लायंस शेयर का मतलब मेजर पार्ट। मेजर पार्ट मतलब बड़ा हिस्सा। बड़ा हिस्सा मतलब महत्वपूर्ण हिस्सा। याद कैसे करेंगे? शेर क्या होता है? जंगल का राजा होता है। शेर क्या होता है? जंगल का राजा होता है। तो एक चीज मान लेते हैं, जैसे आपने कोई फल खरीद के लाया, ठीक है, कोई फ्रूट खरीद के लाया अपने घर पे, तो इतना बड़ा फ्रूट था, है ना। तो आपने क्या किया कि उसमें से इतना पार्ट जो है अपने छोटे भाई को दे दिया, और इधर का इतना बड़ा पार्ट जो है वो आप अपने ले लिया। तो आपने क्या किया? आपने लायंस शेयर लिया, मतलब बड़ा वाला पार्ट लिया, मेजर पार्ट लिया, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? भाई साहब, शेर जो है वो तो बड़ा है, तो बड़ा हिस्सा लेगा, मेजर पार्ट करेगा, मेजर पार्ट लेगा। याद रहेगी बात? याद रहेगी ना? पक्का याद रहेगी। लायंस शेयर मतलब मेजर पार्ट, यानी कि बड़ा वाला हिस्सा। भाई साहब, शेर है, जंगल का राजा है, तो उसको बड़ा वाला हिस्सा चाहिए, नहीं तो सबको काट कूट के खा जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। इसलिए उसको लायंस शेयर, भाई लायन का शेयर है, लायन का हिस्सा है, लायन का पार्ट है, तो दैट इज मेजर पार्ट। तो उम्मीद है कि आपको ये पांचों के पांचों अभी के अभी याद हो गए होंगे। नहीं याद हो गए होंगे तो वीडियो पीछे करके आप देख लीजिएगा। मेरी गारंटी है कि आपको याद हो गए होंगे। जो भी नहीं आया होगा, कंफ्यूजन में होगा कि सर फलाने नंबर और ये वाला नहीं समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करके बता करके ही आगे बढ़ूंगा। मेरी ये कोशिश है कि आपको वोकैबुलरी वगैरह में, इंग्लिश वगैरह में कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और जीके के भी आपको के लिए साथ ही साथ चल रहे हैं प्रैक्टिस। तो आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। बाकी कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, आप सभी के जवाब मैं देता रहता हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़ता रहता हूँ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।